तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका फाइनली आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 हो चुका है। एंड क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन मैंने जो कराया वहीं से आया हुआ है। फिजिक्स में मैंने बताया, फिजिक्स आंसर की दे चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे तो जाइए, वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिए। और केमिस्ट्री का मैं बता दूँ, फिजिक्स का जैसे बताया था कि 95% हमारे चैनल से मैच किया हुआ क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं कराया हुआ है। मैं ईमानदारी से साथ कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन 11 से था, कुछ क्वेश्चन जो कि नहीं करवाया है। लेकिन मैक्सिमम कुछ 11 से था जो मैंने बताया था कि मैंने जो 11 का करवाया है वही सब क्वेश्चन रिपीट होकर वही सब रिपीट भी हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं करवाया, वो एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो लेकिन फिर भी बात किया जाए तो केमिस्ट्री में मैंने 90% क्वेश्चन जो है आप लोग से बन जाएगा, यदि मेरा वीडियो आप लोग देख के गए होंगे तो। आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ आपका इस चैनल से कितना हेल्प मिला है, वो सारा कुछ आप लोग चैनल पर मतलब इस वीडियो के कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को मैंने बोला था कि ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में मैं बता दूं, ये जो वीडियो है, एक वीडियो मैं दिखा दे रहा हूँ केमिस्ट्री का, एक जो वीडियो मैं दिखा देता हूँ, इसी से 95% ये जो 2 घंटा 52 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख के गए होंगे तो आप लोग को पता होगा। आप लोग जाकर इस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग का इस वीडियो से 90% क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो पर इसका आंसर की देखते हैं। केमिस्ट्री का सिर्फ मैं आंसर की बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ। बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में आप लोग बता दीजिए कितना सही हुआ, ताकि मैं आप लोग का कटअप बता दूं कि ये किसके हिसाब से कितना आएगा। कंपटीशन टफ था, ये कैसा था? केमिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, टफ तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट का था। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो मैंने करवाया चैनल पर बताया अभी उसी से था। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? और जो इस बार आकांक्षा 40 का पेपर जो बनाया हुआ ना, मैं बता दूं, उन लोग इतना क्या ही बोले कैसा बनाया हुआ है कि सही से टाइप टाइप भी नहीं किया हुआ इस बार सही से टाइप भी नहीं किया हुआ। बहुत सारा क्वेश्चन में मुझे दिख रहा गलती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ही गलती दिया हुआ है। इसके हिसाब से यदि मैं चलूँ कि कौन एसिडिक ऑक्साइड, मैंने बताया था एसिडिक ऑक्साइड जो होता है नॉन मेटल वो बनाता है। नॉन मेटल तो दो दिख रहा है, फास्फोरस भी और कैल्शियम ये कार्बन भी। तो दोनों आंसर सही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या इन लोग गलती किया है, गलती क्या किया सर? ये कैल्शियम होना चाहिए, ये कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखिए मैंने करवाया हुआ था तो ऑप्शन 4 में कैल्शियम डाला हुआ था, और इन लोग कार्बन कर दिया, एक को उड़ा दिया, कहाँ क्या के पता नहीं। तो इसके हिसाब से तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। मैंने बताया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यदि आप दोनों में से कोई टिक लगाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ही प्रेफर किया जाएगा। उन लोग तो आंसर की बना दिया होगा कि हाँ सही होगा, लेकिन जब प्रिंट क्या होगा, जब टाइप किया होगा तो कैल्शियम की जगह यहाँ कार्बन लिख के आ गया है। बताइए वो लोग क्या गलती किया है इस बार। चलिए तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दोनों होगा। लेकिन यदि यहाँ कैल्शियम रखा गया होगा, यदि आप इसको सही लिखी हैं तभी आपका सही मायने रखेगा मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी इसको बोनस में जाना चाहिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चूर्ण अंडे के छिलके एक विलयन से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो चूने के पानी को जल को दूधिया कर देता है। चूने के जल के दूधिया कर देता है, विलियन में है, तो इसका आंसर HCl हो जाएगा। करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा जा रहा है अपच के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग होता है? बहुत सारा क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था टेस्ट में। तो इसका आंसर एंटासिड। आप लोग से पूछा भी था कि एंटासिड का एक एग्जांपल दीजिए। आप लोग MgOH का होल 2 भी दिए हुए थे, उसका पीएच भी आप लोग बताए थे, तो आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बेमेल तत्व का चयन करें। मैंने बताया था ग्रुप 2 में यदि आप जाएंगे, ग्रुप 2 में तो आपको बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका इस टाइप का मैंने ट्रिक भी बनाया था। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से मैंने बनाया था ना ट्रिक। तो यहाँ देखिए एक ये इस ग्रुप में आपका कैल्शियम भी है, ये कैल्शियम आ गया। बेटा मांगे कार, ये कैल्शियम आ गया। आपका मैग्नीशियम भी है, देखिए मैग्नीशियम आ गया। और स्ट्रोंशियम भी है, देखिए स्ट्रोंशियम आ गया। लेकिन पोटेशियम है नहीं है, तो मतलब यही हमारा सबसे अलग हो गया, तो इसी को चुनना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर की दे देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। निम्न में से कौन सी विधि लोग बने फ्राइंग पैन में जंग लगने से रोकने के लिए उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त हमारा जिंक का एक आवरण चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया ने कल ही एक करवाया था? ये जो ऑप्शन होगा AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों उपचयन अपचयन दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो कि कल भी मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोग का लाइव क्लास में। 48 के चलते भोजन के डिब्बों पर जिंक के बदले टीन का परत लगाया जाता है, क्योंकि जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 49 की ओर चलते हैं। बहुत से लवण वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, ये गुणधर्म क्या कहलाता है? तो प्रेस वेदन
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन एक 4 कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्यात्मक समूह क्या है? मैंने बताया था लास्ट में ऑन आ रहा है, तो ये हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 51 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है? जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाता है तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने बार बार बोला था कि इसका ध्यान रखना है कि सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है और सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं। ये सही नहीं है, आसानी से नहीं खोते हैं, क्योंकि उसमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी नहीं, ठीक है। और कम धात्विक होते जाते हैं क्योंकि उधर नॉन मेटेलिक आ जाते हैं, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होता है। ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अम्लीय ही होता है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, इसमें कहा जा रहा है खाना पकाते समय बर्तन के नीचे यदि बाहर पर काला पड़ जाता है तो इसका क्या अर्थ है? कि ईंधन पूर्ण रूप से जला नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या कहा जा रहा है सर? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत में उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने ट्रिक भी बताया था कि नाम बड़ा काम छोटा। काम छोटा मतलब क्या सर? कि कम H2O आएगा, CaSO4 टू हाफ H2O, तो ये हाफ H2O हो जाएगा। और जिप्सम का मैंने बताया था 2H2O हो जाएगा, नाम छोटा काम बड़ा। और जिप्सम का भी पूछ लिया गया, मैंने कल आप लोग को बताया हुआ था कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया हुआ है। तो ऑस्टवाल तनुता नियम के लिए कौन सही है? तो इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा सही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन बोला जा सही नहीं है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कहा जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी सेम टू सेम करवाया हुआ है। के प्लस F2 और 2KF बना रहा था, कौन से पदार्थ को ऑक्सीकरण होता है? मैंने इसमें चार्ज के द्वारा बताया था कि ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, और वो भी मैंने बता दिया चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जीरो चार्ज है पोटेशियम, और यहाँ पर आपका +1 पे है, फ्लोरीन यहाँ पे 0 पे है और ये -1 पे है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिडक्शन हो गया इसका, तो ये किसका बोला जा रहा है? ऑक्सीडेशन बोला जा रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए पोटेशियम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जाए निम्न में से किसका जल या विलयन में उच्चतम पीएच होगा? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से ज्यादा होता है सोडियम कार्बोनेट का, ये दोनों तो लवण आपको दिख रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 57 की ओर। 57 देखिए, वाशिंग सोडा के विलयन में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब रंगहीन गंधहीन गैस एक्स मुक्त होता है, तो गैस एक्स का नाम क्या है? मैंने बताया था CO2 मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं करवाया हुआ है, तो इसमें बोला जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, तो टेम्परेचर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन में तो मेरा ही सवाल आया हुआ है, लगभग 35 प्लस आया हुआ है, 36 37 मान लीजिए। चलिए 35 तो आराम से मान सकते हैं। शक्तिशाली विद्युत अब घटिया की चालकता, आप यदि केमिस्ट्री में 30 नंबर भी ला आते हैं ना तो बहुत आप अच्छा है, ठीक है। 30 नंबर भी आप यदि ला पा रहे हैं तो आपका सही है, ठीक है। चलिए इसका देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन स्लाइटली। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, कार्बन के एक दूसरे से श्रृंखला तथा वलय में जोड़ने की असाधारण क्षमता क्या कहलाती है? श्रृंखलन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर बताया था एक्स की जगह क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 62, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्लोरीन प्रतिस्थापन नहीं कर सकता तो फ्लोरीन से, तो NaF से फ्लोरीन को, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। 63 की ओर चलते हैं, ये भी मैंने करवाया, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन है और साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लगा दिए पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो क्या है? तो वो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होता है। लोन से याद रखने का ट्रिक बताया था ना, LOAN, मैंने बताया हुआ था ट्रिक, लोन L से लेफ्ट हो गया, ट्रिक भी ये ऑक्सीडेशन हो गया, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव, नेगेटिव ये ट्रिक बताया था कि लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा, तो ऑक्सीडेशन किस में? ऑप्शन सी में, तो ऑक्सीडेशन ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये भी करवाया हुआ है। न्यूलैंड्स के अष्टम नियम के अनुसार जो एक समान तत्वों के बीच एक्स तत्व तो एक्स का मान, मैंने बताया था हर 8वां तत्व एक समान दिखाता है, मतलब यहाँ एक तत्व रखा गया, एक तत्व यहाँ रखा गया, एक नंबर पे एक तत्व, 8वां नंबर पर ये तत्व, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, तो इसके बीच कितना तत्व होगा? जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू 6 होगा, 6 तत्व, क्योंकि प्रत्येक 8वां तत्व समान प्रॉपर्टी दिखाता है, तो एक्स इक्वल टू 6 किसमें? ऑप्शन ए, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन जोड़ी रासायनिक रूप से सदृश है, मतलब एक समान असदृश है, यहाँ पर देखिए डिसिमिलर बोला जा रहा है, तो इसको चेक कीजिएगा, तो एक ही ग्रुप में है, ये भी एक ही ग्रुप में है, ये भी एक ही ग्रुप में है, लेकिन कैल्शियम और जिंक जो एक ग्रुप में नहीं, इसलिए सबसे अलग है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67, इसमें कहा जा रहा है सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशित समूह है। मैंने देखिए कहा था आप लोगों को, बहुत
बार कहा था कि यदि 11 से पूछा जाएगा तो 2019 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 वाला क्वेश्चन से ही आपका पूछा जाएगा। तो देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, मैंने बोला था ना कि यदि 11 से पूछा जाएगा तो आप ये वीडियो देखिए, 2019 का जो मैंने करवाया है वो है। यदि पूछा जाएगा 11 से तो यही वाला वीडियो से आएगा क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन वही का है, तो वार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मैंने करवाया हुआ था, मैंने बोला भी था आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन तत्वों की आ आवर्तीता को प्रकट नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटीन रेशियो। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 69, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। देखिए ये मैंने बताया था कि ये एटोमाइजेशन होता है, मतलब कनन एंथैल्पी का, यही होता है ना इंग्लिश मीनिंग में, देख लेता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न तत्वों में से किसका आयनन विभव का मान सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो नीचे आएगा, मतलब मैंने बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी राजी। ठीक है, ये तो नीचे कौन आ रहा, बेरियम आ रहा सर, तो बेरियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71, ये भी करवाया था, आईयूपीसी नेम पूछा जा रहा था, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन के ओजोन अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के लिए आईयूपीसी नेम क्या होगा? मैंने बताया था ब्यूटेन 2,1 और पेंटेन 2,1 इसका बनेगा। रिएक्शन भी मैंने डिटेल में बताया हुआ था, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, 2019 वाले पेपर में मैंने करवाया हुआ था, जो कि 6 ईयर्स का पीवाईक्यू मैंने एक वीडियो पर करवाया, उसी वीडियो का पार्ट है। देखिए जिप्सम आ गया, जिप्सम में मैंने बताया नाम छोटा तो काम बड़ा, काम बड़ा मतलब सर 2 H2O रहेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, CH4.2H2O। अगला क्वेश्चन CH4 वाला भी मैंने 2019 वाला पेपर में आया हुआ, CH4 का विवेचन किया जाता, तो ऑप्शन 1 CH3CONA को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा धातु के निष्कर्षण में बेसेमरीकरण शामिल है? तो इसका आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 74 का। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें देखिए उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा KCl प्लस H2, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। आप लोग आंसर मिला लीजिए, लास्ट में बताना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कितना सही हुआ। स्लैग उत्पाद है, स्लैग उत्पाद आपका फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितना हेल्प मिला इस चैनल से वो भी आप मुझे बताइए, ताकि आने वाला स्टूडेंट जो भी पिछले अगले साल देंगे उनको भी समझ में आना चाहिए कि इस चैनल के द्वारा आप लोग कितना हेल्प मिलता है और कितना डिट्टो सवाल मैच करता है, और कितना डिटेल में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी दिया हुआ, तो आप लोग बताया भी था कि यहीं से आप लोग क्वेश्चन आएगा। कल के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि यहीं यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहीं से आया ना क्वेश्चन। बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने से प्राप्त उत्पाद है। मैंने शायद गलती बोल दिया कि 90% केमिस्ट्री का मैच हुआ है, लगभग 95% अबव, 95% प्लस इसमें भी मैच हुआ है। ठीक है, 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन मैच हुआ है इसमें, एक आध दो क्वेश्चन ही है जो कि आपका अलग पूछा गया, बाकी तो ये सब सारा क्वेश्चन तो करवाया हुआ है ना। 95% इसमें भी आप मान लीजिए, फिजिक्स में भी 95%, इसमें भी 95%, तो जाहिर सी बात है 35 नंबर तो आप इसमें भी आराम से ला सकते हैं केमिस्ट्री में, यदि मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि अच्छी तरह से फॉलो किए होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसका सहसंयोजक तथा आयनिक संयोजकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन वर्षा जल, देखिए मैंने कल बोला था कि 100% ये क्वेश्चन आएगा, आ गया 100% क्वेश्चन में। वर्षा जल को कब हम लोग वर्षा कहा जाता है? जब pH लेस देन 5.6, मतलब कि आपका जब pH इक्वल टू 5.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है 80, जो कि लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, निम्न में से कौन सी स्पीसीज और अणु चुंबकीय है? हाँ तो ये नहीं करवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, तो जो ऑड आएगा जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो वो ही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, इसको जोड़ेंगे तो ऑड नंबर आ गया, तो ये पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए कितना सही हुआ, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो मैथ्स और मेंटल एबिलिटी एंड बायोलॉजी का भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।